बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसन अहमद और ये है आपका प्यारा सा चैनल कैम पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम पर्किन रिएक्शन की एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो कि पर्किन रिएक्शन की हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आने वाली वीडियो में हमने पर्किन रिएक्शन की एप्लीकेशंस पर बात करनी है। तो आज का जो ये पूरी वीडियो हमारे पास होगी वो पर्किन रिएक्शन की एप्लीकेशन पर होगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में जितनी लेटेस्ट वीडियो हों उनके बारे में अपडेट्स मिलती रहें। तो बिना देर किए पर्किन रिएक्शन की एप्लीकेशंस को करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो कि पर्किन ने 1968 में परफॉर्म की वो थी प्रिपरेशन या फिर सिंथेसिस ऑफ कोमरिन। ठीक है, कोमरिन की सिंथेसिस थी। अब इसमें होता क्या था कि सल्साइल एल्डिहाइड लिया जाता था जिसको एक एनहाइड्राइड के साथ हीट करवाया जाता था एट हाई टेम्परेचर पर, जिसके नतीजे में हमें क्या मिलता था? कोमरिन मिलता था। क्या मिलता था? कोमरिन मिलता था। कैसे मिलता है, कैसे होता है, वो देखते हैं। ये हो गया सल्साइल एल्डिहाइड। इसका रिएक्ट करवाना था हमने किसी एनहाइड्राइड के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ साल्ट ऑफ सेम एसिड, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की कि इन द प्रेजेंस ऑफ साल्ट ऑफ सेम एसिड। तो देखते हैं। मोस्टली इसमें हमने ये भी पिछली वीडियो में बात की थी कि मोस्टली इस पर्किन रिएक्शन में जो यूज़ होने वाले साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं या पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस रिएक्शन में हमने सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ किया और टेम्परेचर हमारा कोई राउंड अबाउट हाई रहेगा इसमें। और रिज़ल्ट में हमें क्या मिलता है? रिज़ल्ट में हमें मिलता है इसके नतीजे में हमें जो चीज़ मिली वो मिली ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, एक इंटरमीडिएट है। और ये फर्दर प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलेगा? इससे कोमरिन मिलेगा। क्या मिलेगा? कोमरिन। या फिर हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में सेकंड साइक्लिक मैकेनिज्म भी बोलते होते हैं। इस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं। अब हुआ क्या इस पूरे रिएक्शन में? हुआ क्या, हमने लिया एक सल्साइल एल्डिहाइड लिया। सल्साइल एल्डिहाइड को हमने एनहाइड्राइड के साथ क्या करवाया? रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ साल्ट ऑफ सेम एसिड। यानी जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जैसा हम एनहाइड्राइड लेते हैं वैसा ही हमें साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना होता है। तो उसकी प्रेजेंस में हमने इसको रिएक्ट करवाया एट हाई टेम्परेचर। तो हमें ये इंटरमीडिएट मिला जो कि फर्दर प्रोसेस हुआ और होने के बाद हमें क्या मिला? कोमरिन, जो कि हमने बनानी थी। ठीक है, जो कि हमें चाहिए थी। ये है फर्स्ट एप्लीकेशन जो पर्किन ने 1968 में फर्स्ट एप्लीकेशन जो पर्किन ने 1968 में
तैयार किया था, वो है हमारे पास क्या, कॉमरिन। अब हम इसके मैकेनिज़्म की तरफ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम इसके मैकेनिज़्म की तरफ जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये पूरा रिएक्शन आखिर हुआ किस तरह है। तो अब हम देखते हैं मैकेनिज़्म कि आखिर ये मैकेनिज़्म हुआ किस तरह है, मतलब ये जो हमने कॉमरिन बनाई है ये किस तरह बनी है। देखते हैं। हमने क्योंकि जब पर्किन रिएक्शन पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि उसके मैकेनिज़्म में हम स्टार्ट में सबसे पहले क्या करते थे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन करते थे। हम एनहाइड्राइड का क्या बनाते होते थे, कार्बेनाइन बनाते होते थे। तो बिल्कुल इसी तरह हम उन प्रीवियस स्टेप पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में वो कर लिया। तो हमने इस पहले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि हमने क्या बनाना है, सबसे पहले कार्बेनाइन। अब वो कार्बेनाइन तो ऑलरेडी बना हुआ है, कार्बेनाइन की तो हमने बात ही नहीं करनी। कार्बेनाइन हम क्योंकि हमने पहले मैकेनिज़्म में पढ़ लिया है कि कार्बेनाइन बनता कैसे है, कि हम जो साल्ट हमने यूज़ किया होता है, यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उससे हम एसीटेट आयन ले लेते हैं या कार्बोक्सिलेट आयन ले लेते हैं और उसका अटैक करवाते हैं और फिर प्रोटॉन रिमूव होता है और फिर कार्बेनाइन बनता है। वो हम पिछली वीडियो में पर्किन रिएक्शन की प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि वो फर्दर प्रोसेसिंग कैसे होती है, इस एप्लीकेशन पे वो इम्प्लीमेंट किस तरह होता है। ये सेम प्रोसेस सारा उसी तरह होगा, बस थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। ये हमारे पास आ गया सल्साइलडिहाइड और उसका रिएक्ट करवाया हमने कार्बेनाइन ऑफ एनहाइड्राइड। ये नेगेटिव चार्ज ये किस तरह आया, ये हमने पीछे पर्किन रिएक्शन का जब जनरल मैकेनिज्म किया था उसमें मैंने डिटेल से बताया है। अब होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज जाके इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा, यानी एल्डिहाइड की कार्बोनाइल कार्बन जो है उस पर अटैक करेगा और ये जो हमारा बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस प्लेस पर, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में फिर हमारे पास क्या होगा, और ये सब होगा कैसे, ये हमारा अटैक हो गया इसके ऊपर, ठीक है। और हम इधर मोस्टली जो साल्ट हमने पहले भी बताया कि हम इधर कोई ना कोई साल्ट इस्तेमाल करते हैं या कोई ना कोई सॉल्ट यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से ये हो रहा होता है। तो हमारे पास जो चीज़ बनी इसके अटैक होने के बाद वो क्या बना, हमारे पास ये पर्टिकुलर हमें रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट मिला, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें मिला। कब, कैसे मिला, जब हमने कार्बेनाइन ऑफ एनहाइड्राइड का अटैक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बोनाइल पर अटैक करवाया, तो उसके रिजल्ट में हमें ये प्रोडक्ट मिला। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें डालेंगे साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दें, या अगर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं डालना चाहते आप तो आप, बल्कि नहीं, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं डालेंगे आप इसमें डालेंगे एसिटिक एसिड और प्रोटोनेशन होगी और उसका जो प्रोटॉन होगा वो आकर कहाँ जुड़ जाएगा, इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन पर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कैसे होगा देखते हैं, क्योंकि अब जगह कम है तो मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ। क्योंकि अभी जो चीज़ हमने तैयार की, अभी जो मैंने तैयार किया था, ठीक है, वो था ये, और ये ऑक्सीजन पर हमारे पास क्या था, तो इसको थोड़ा सा CH, ये O था और इस पर क्या था, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये CH2,
ये सी, ये डबल बॉन्ड O, फिर ये O, ये सी डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, ये हमने प्रीवियस स्टेप में जो हमने तैयार किया, जब कार्बेनाइन के नेगेटिव चार्ज का अटैक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ एल्डिहाइड पर हुआ या एरोमेटिक एल्डिहाइड पर हुआ, तो हमें ये चीज़ मिली थी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हुआ कि हमने एसिटिक एसिड इसके अंदर डाला, एसिटिक एसिड इसके अंदर डाला, और डालने पर हुआ क्या, प्रोटोनेशन हुई, इसका H जाके इसके साथ जुड़ेगा और हमें मिल जाएगा भूल गया था। ठीक है, और रिजल्ट में हमारे पास आ जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये OH बन गया, ये CH2 बन गया, और ये C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एंड CH3। जब हमने एसिटिक एसिड डाला तो इसका H जाके इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, और रिजल्ट में हमें क्या बन गया, OH मिल गया इस पर्टिकुलर प्लेस पर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि ये CH2 है ना, तो मैं इसका ये H ऊपर लिख देता हूँ समझाने के लिए, ये H ऊपर लिख दिया। अब होगा क्या कि ये पर्टिकुलर OH एंड H वाटर बन के रिमूव हो जाएंगे। क्या बन के रिमूव होंगे, वाटर बन के रिमूव हो जाएंगे इसमें से, और हमारे पास जो अपकमिंग प्रोडक्ट मिलेगा हमें, वो होगा ये। अब हमें मिल गया ये प्रोडक्ट। कब मिला कि वाटर यहाँ से रिमूव हो गया, HNOH वाटर बन के रिमूव हो गया, और हमें मिल गया ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हमें मिल गया ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा ये कि हमारे जो ये लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इनका अटैक होगा इस पर्टिकुलर कार्बन पर। जब इस कार्बन पर अटैक होगा तो ये बॉन्ड टूट के इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा। क्योंकि अब हम नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ मैं, ये आपने नोट कर लिया। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये इस पर्टिकुलर कार्बन पर अटैक करते हैं, और ये बॉन्ड टूट कर शिफ्ट हो जाता है इस ऑक्सीजन पर। जब ये इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है तो हमें जो चीज़ मिलती है वो होती है ये, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमें मिलता है वो होता है ये। हमें जो प्रोडक्ट मिलता है इसके इधर अटैक करने पर, तो ये कुछ रिंग टाइप का प्रोडक्ट मिलता है। हुआ कैसे, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये सिंगल बॉन्ड ये वाला बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड ये बॉन्ड, ठीक है, ये पर्टिकुलर बॉन्ड हो गया, और इस प्लेस पर आ गया डबल बॉन्ड, और ये वाला ये CH और ये डबल बॉन्ड CH यहाँ आ गया। आगे फिर सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड ये C आ गया। ठीक है, और अब उस C के साथ क्या जुड़ा हुआ था, एक O नेगेटिव, वो ये रहा। ठीक है, और उसके बाद फिर O, सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड O CH3, और ये पूरा पर्टिकुलर ये आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट इस तरह से बना। अब नेक्स्ट क्या हुआ, जब इसने इस पर अटैक किया तो जाहिर है ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला ऑक्सीजन ये उसका बॉन्ड बन गया उस पर्टिकुलर कार्बन के साथ। ठीक है, और इधर क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ गया हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया हमारे पास,
पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जगह थोड़ी है तो नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ। क्योंकि अभी हमारी रिएक्शन के बाद जो चीज़ हमें अचीव हुई थी वो ये थी, जो प्रोडक्ट हमें अचीव हुआ था वो ये था। जो चीज़ हमें मिली थी अभी इससे प्रीवियस स्टेप में, वो हमें ये चीज़ अचीव हुई थी, ये हमें प्रोडक्ट मिला था। अब रिजल्ट में हमने क्या करना है, इसके बाद क्या होगा, इससे नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, इससे नेक्स्ट स्टेप में होगा कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर के 5 बॉन्ड बन रहे हैं जो कि अनस्टेबल है। तो क्या होगा क्या कि ये पर्टिकुलर यहाँ से टूटेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और ये इस प्रोटॉन को अपनी तरफ अप्रोच करेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस इधर शिफ्ट करेगा। होगा क्या, जब ये यहाँ से टूटा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो ये प्रोटॉन क्योंकि वीक है तो ये इसको अपनी तरफ खींच के क्या बनाएगा, ये अपनी तरफ खींच के इसको बना लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि एसिटिक एसिड जो कि हमने दूसरे स्टेप में यूटिलाइज किया था, एसिटिक एसिड डाला था और प्रोटोनेशन करवाई थी, ये वो बन जाएगा। और बाकी पर्टिकुलर जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो जाहिर है इसके तो ये तो प्रोटॉन शिफ्ट हुआ, ये पर्टिकुलर का प्रोटॉन रिमूव हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन वही है, वो इलेक्ट्रॉन वापस इधर शिफ्ट होंगे। ये जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद थी वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन फुलफिल होगी और हमारे पास जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था, जो हम चाहते थे कि हमें मिले, वो हमें तैयारशुदा मिल जाएगा कॉमरीन। ठीक है, वो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट अब हमें मिल जाएगा। तो ये है हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जिसको हमने कहा था कॉमरीन, जिसको पर्किन ने 1968 में क्या किया था, डिस्कवर किया था या करके परफॉर्म करके दिखाया था। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है पर्किन रिएक्शन की। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चीज़ इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपकी उस जो चीज़ आपको समझ नहीं आई मैं उसको क्लियर करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था हमारा सिंथेसिस ऑफ कॉमरीन by reacting सल्साइल एल्डिहाइड with an anhydride in the presence of salt of same acid at high temperature। और रिजल्ट में हमें जो चीज़ मिली वो हमें क्या मिली, रिजल्ट में हमें जो चीज़ मिली वो हमें मिली कॉमरीन, जो कि हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे ताकि मैं आने वाली वीडियो में उस चीज़ को आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, शुक्रिया। स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है सिंथेसिस ऑफ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अब जो एप्लीकेशन हम करेंगे जितनी भी, उनमें मैं मैकेनिज़्म के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैकेनिज़्म के बारे में हम पर्किन रिएक्शन में और इससे पहले जो हमने एप्लीकेशन की है कॉमरीन की प्रिपरेशन, उसमें हम बात डिटेल से कर चुके हैं। तो अब हम मैकेनिज़्म के बारे में बात नहीं करेंगे, जनरल रिएक्शन में करवाता जाऊँगा और उसके मैकेनिज़्म आप खुद करेंगे और बाद में मुझे बताएंगे कमेंट में कि आपसे हुए या नहीं हुए, और अगर नहीं होंगे तो फिर मैं आने वाली वीडियोज़ में उनके मैकेनिज़्म भी डिटेल से आपको ज़रूर बताऊँगा। तो शुरू करते हैं सिंथेसिस ऑफ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अब इसमें होगा क्या, कि हम कोई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे और उसका रिएक्शन दोबारा से किसके साथ करवाएंगे, किसी एनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ साल्ट ऑफ सेम एसिड। ठीक है, और रिजल्ट में हमें मिल जाएगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। कैसे मिलेगा देखते हैं। ये हमारे पास आ गया सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एल्डिहाइड, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसका रिएक्ट हम करवाएंगे किसके साथ, एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ, एनहाइड्राइड के साथ। एनहाइड्राइड के साथ इसका रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ साल्ट ऑफ सेम एसिड, यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
के साथ रिएक्शन करवाएंगे और रिजल्ट में जो चीज़ हमें अचीव होगी, जो प्रोडक्ट हमें अचीव होगा, वो होगा तो रिजल्ट में जो चीज़ हमें अचीव हुई इसको बोलते हैं अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा इसलिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की साथ वाली कार्बन हमारे पास अल्फ़ा और उसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन होती है उसको बीटा बोलते हैं। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम जो बनता है वो बनता है पैरा नाइट्रोसिनेमिक एसिड, या हम इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोसिनेमिक एसिड। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी बोलते हैं और पैरा नाइट्रोसिनेमिक एसिड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पैरा पोजीशन पर नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड है और सिनेमिक एसिड ये ओवरऑल ये कंप्लीट जो एसिड है, अगर सब्स्टिट्यूशन ना हुई हो तो ये एसिड जो है ये सिनेमिक एसिड है। तो पैरा पोजीशन पर क्योंकि नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन हुई पड़ी है इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं पैरा नाइट्रोसिनेमिक एसिड। तो ये थी हमारी सिंथेसिस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कि हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड की सिंथेसिस कैसे करनी है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड वो है कि सिंथेसिस ऑफ अल्फा एराइल अल्फा एकाइल। ठीक है, अल्फा एराइल अल्फा अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड हमने प्रिपेयर करने हैं। अल्फा एराइल अल्फा अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे करने हैं वो देखते हैं। तो अब हमने करना है सिंथेसिस ऑफ अल्फा अल्काइल अल्फा एराइल एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस। इसमें करते क्या हैं हम लेंगे पैराक्लोरो बेंजल्डिहाइड लेंगे यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे। देखेंगे ये हमने ले लिया पैराक्लोरो बेंजल्डिहाइड और उसका रिएक्ट करवाया हमने किसी एनहाइड्राइड के साथ। सेम वही कंडीशंस चलेगी। ठीक है, किसी एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ साल्ट ऑफ सेम एसिड, यानी कि जैसा आपने एनहाइड्राइड लिया वैसे ही अब आपको साल्ट भी लेना होगा। ठीक है, हमने क्या लिया, हमने लिया पैराक्लोरो एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड और उसका रिएक्ट करवा दिया एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ साल्ट ऑफ सेम एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, यानी एक टेम्परेचर रहेगा स्पेसिफिक जिसके ऊपर ये रिएक्शन होना है। ठीक है, और रिजल्ट में हमें जो चीज़ मिलेगी वो देखते हैं। बल्कि नहीं, हमें मिलेगा, सॉरी स्टूडेंट, बल्कि हमें मिलेगा और इस पर्टिकुलर कार्बन पर हमारे पास लगा होगा अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड 2 एंड ये OH। तो क्या बना, अल्फा अल्काइल
मिथाइल एक्रिलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा अल्काइल, क्योंकि अल्फा पोजीशन पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम बोलते हैं इसको अल्फा अल्काइल मिथाइल एक्रिलिक एसिड। ठीक हो गया, अल्फा अल्काइल मिथाइल एक्रिलिक एसिड का नाम देते हैं। हुआ कैसे कि हमने एक पैरा क्लोरो एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, उसका रिएक्ट करवाया हमने एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ साल्ट ऑफ सेम एसिड एट सम, यानी हीट, कोई एक टेम्परेचर हमारे पास मौजूद था स्पेसिफिक, उस पर ये रिएक्शन हुआ और हमें मिल गया ये पर्टिकुलर चीज़ मिली, और इसके साथ आपको क्या मिलेगा, एसिड मिल जाएगा कोई सा भी, ये आपको इसके साथ एसिड मिल गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंथेसिस की अल्फा अल्काइल या फिर अल्फा एराइल एसिड, यानी कि कौन से एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया अल्फा अल्काइल मिथाइल एक्रिलिक एसिड। ठीक है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में आप बोलते हो इसको पैरा क्लोरो मिथाइल एक्रिलिक एसिड। इसका नाम क्या बन गया हमारे पास, नाम बन गया हमारे पास पैरा क्लोरो मिथाइल एक्रिलिक एसिड। तो हमें क्या मिल गया, पैरा पोजीशन पर क्लोरीन लगा हुआ, पैरा क्लोरो मिथाइल एक्रिलिक एसिड। अब आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, पैरा क्लोरो अल्फा मिथाइल एक्रिलिक एसिड, यानी आप अल्फा पोजीशन को डिनोट भी कर सकते हैं। अगर इधर आप लिखना चाहें तो आप इसे यूं भी लिख सकते हैं कि पैरा क्लोरो अल्फा मिथाइल एक्रिलिक एसिड। चलो यूं लिख देता हूं मैं, अल्फा, ठीक है, पैरा क्लोरो अल्फा मिथाइल एक्रिलिक एसिड। तो ये हमारा प्रोडक्ट है जो हमें अचीव हुआ जब हमने एक एरोमेटिक एल्डिहाइड या सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ साल्ट ऑफ सेम एसिड। जो चीज़ हमें मिली वो मिली पैरा क्लोरो मिथाइल एक्रिलिक एसिड। ठीक है, तो ये हमें मिल गया, ये हमारी इसकी सेकंड एप्लीकेशन थी। और थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है डब्ली अनसैचुरेटेड, हमें मिलेगा सिनामल एस्टिक एसिड। उसकी सिंथेसिस करनी है हमने, इसकी सिंथेसिस करनी है हमने डब्ली अनसैचुरेटेड सिनामल एस्टिक एसिड। वो कैसे हमें अचीव होगा, उसमें होता क्या है कि हमने सिनामल एल्डिहाइड लेना होगा। ठीक है, सिनामल एल्डिहाइड का रिएक्ट करवाना होगा हमने सिमिलरली इसी तरह किसी एनहाइड्राइड के साथ, और रिजल्ट में हमें क्या मिल जाएगा, डब्ली अनसैचुरेटेड एस्टिक एसिड या सिनामल एस्टिक एसिड। हम कह सकते हैं कि डब्ली अनसैचुरेटेड सिनामल एस्टिक एसिड हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा वो अब हम देखते हैं। सिनामल एस्टिक एसिड। अब होगा क्या, इसमें हम ले लेंगे सिनामल्डिहाइड। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेंगे सिनामल्डिहाइड। ठीक है, और उसका रिएक्ट हम करा देंगे किसी एनहाइड्राइड के साथ, कोई भी एनहाइड्राइड हो उसके साथ रिएक्ट करवा देंगे हम। इन द प्रेजेंस ऑफ साल्ट, यानी साल्ट हमने सेम एसिड का ले लेना है, CH3 ले लेना है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। ठीक है, और रिजल्ट में हमें जो चीज़ मिलेगी वो डब्ली अनसैचुरेटेड सिनामल एस्टिक एसिड मिलेगा। देखते हैं कैसे। आपको दिखाई दे रहा है ये भी डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है, तो
इसको बोलते हैं डबली अनसैचुरेटेड सिनामल एसिटिक एसिड। इसको हम बोलते हैं डबली अनसैचुरेटेड, यानी 2 डबल बॉन्ड मौजूद है तो डबल अनसैचुरेशन मौजूद है तो डबली अनसैचुरेटेड सिनामल एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। डबली अनसैचुरेटेड सिनामल एसिटिक एसिड। हुआ क्या, हमने एक सिनामेल्डिहाइड ले लिया, उसका रिएक्ट करवाया एक एनहाइड्राइड के साथ विद अ साल्ट ऑफ सेम एसिड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, और जो चीज़ हमें मिली वो मिली सिनामेल्डिहाइड एसिटिक एसिड। क्या मिला, सॉरी सिनामेल्डिहाइड नहीं, सिनामल एसिटिक एसिड मिला हमें, सिनामल एसिटिक एसिड मिला, और उसके साथ एसिटिक एसिड ऐसा जो कि प्रीवियस हमें एप्लीकेशन में भी मिलता रहा तो वो मिला। तो सबसे लास्ट जो हमारी इसमें एप्लीकेशन है, सबसे लास्ट और फाइनल, वो है हमारे पास फ्यूराइल। हमने फ्यूराइल से हमने क्या बना देना है, हमने फ्यूराइल से बनाया फ्यूराइल एक्रिलिक एसिड। फ्यूराइल से हमने बनाना है फ्यूराइल एक्रिलिक एसिड बनाना है। जो हमारी फाइनल और लास्ट एप्लीकेशन है वो है फ्यूराइल से हमने बनाना है फ्यूराइल एक्रिलिक एसिड। कैसे बनेगा वो देखते हैं। जो हमने अब लास्ट एप्लीकेशन जो डिस्कस करें, इसके अलावा एज अ इलेक्ट्रॉन की एप्लीकेशन भी मौजूद है, लेकिन मैं वो आपको एक अलग लेक्चर में बताऊंगा क्योंकि उसका मैकेनिज्म थोड़ा ट्रिकी है, तो हम उसको एक अलग वीडियो में कर लेंगे ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट एप्लीकेशन है। जो हमारी कौन सी एप्लीकेशन है, हमारी एप्लीकेशन फ्यूराइल एक्रिलिक एसिड बनाना है। हमने क्या बनाना है, फ्यूराइल एक्रिलिक एसिड। अब होगा क्या कि आपने सुना होगा फ्यूरान, बट फ्यूरान जिसमें आपको पता है कि 5 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है, और उसके अंदर आपको ऑक्सीजन लगा हुआ होता है। 4 मेंबर्ड रिंग होती है और उसमें सब्स्टिट्यूशन हुई पड़ी होती है ऑक्सीजन की, सॉरी मैंने 5 बोला, 4 मेंबर्ड रिंग होती है, ऑक्सीजन साथ में अटैच होता है। कैसे, तो वो देखते हैं। इस पर्टिकुलर को बोलते हैं फ्यूरान। अब इधर होता क्या है, इस जगह पर सब्स्टिट्यूशन हुई पड़ी होती है एल्डिहाइड ग्रुप की, ठीक है, हम इसको बोलते हैं फ्यूराइल। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हम करा देते हैं किसी एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, इसका रिएक्ट हम करा देते हैं किसी एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ साल्ट ऑफ सेम एसिड, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है, रिएक्ट करवा देते हैं और बनता क्या है फिर हमारे पास बनता है फ्यूराइल एक्रिलिक एसिड। कैसे बनता है देखते हैं। ये हमारे पास बन गया फ्यूराइल एक्रिलिक एसिड, और इसी के साथ हमारे पास जो अनदर चीज़ बनी वो हमारे पास बनी एसिटिक एसिड, जो कि एज यूजुअल तमाम एप्लीकेशंस में बनता है। हुआ क्या कि फ्यूराइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड है, यानी कि फ्यूराइल पे सब्स्टिट्यूट हुआ पड़ा है एल्डिहाइडिक ग्रुप, उसका रिएक्ट हमने कराया किसके साथ, एनहाइड्राइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ साल्ट ऑफ सेम एसिड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी कोई ना कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर रहा होगा। ठीक है, और रिजल्ट में हमें क्या चीज़ मिली, फ्यूराइल एक्रिलिक एसिड। ठीक है, और उसके साथ एसिटिक एसिड मिला। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी एप्लीकेशन रिलेटेड टू द पर्किन के मैकेनिज़्म को हमने डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है, उसके अलावा हमने उसकी एप्लीकेशन देखी जिसमें हमने सिंथेसिस ऑफ क्यूमरिन देखी। उसके बाद हमने देखा कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स कैसे बनते हैं। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स देखा कि अल्फ़ा एराइल और अल्फ़ा अल्काइल एक्रिलिक एसिड किस तरह से बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हम डबली अनसैचुरेटेड सिनामल एसिटिक एसिड बना सकते हैं। और उसके बाद फिर स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, उसके बाद देखा कि हमने किस तरह फ्यूराइल एक्रिलिक एसिड बनाते हैं। तो ये थी कुछ एप्लीकेशन जो कि पर्किन रिएक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं अक्सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने आपको डिटेल से समझाई। इंशाल्लाह हमारी जो आने वाली वीडियो होगी वो हमारी होगी कैनिज़ारो रिएक्शन या फिर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, वो भी नेमिंग रिएक्शन है जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आने वाली वीडियो मेरी उन पर होगी, और प्लस इसकी एक एप्लीकेशन है जो कि एज अ इलेक्ट्रॉन की प्रिपरेशन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अगली वीडियो में उसको भी कवर करूँ।
तो पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।